नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 24 घंटे में अपराध बच्चे को तलाशने वाली अजमेर पुलिस का किया गया सम्मान। विधायक अनीता बदेल ने किया शॉल व माला से स्वागत। बुवानी गांव में बड़ी चोरी की वारदात आई सामने। परिवार की मौजूदगी में अलमारी से 10 लाख के जेवर और नकदी उड़ा ले गए चोर। अग्निकांड के बाद दरगाह क्षेत्र के 50 से अधिक होटलों की अग्निशमन व विद्युत सुरक्षा जांच। नगर निगम ने की कार्रवाई तेज। अजमेर में मौसम ने बदला मिजाज। तेज आंधी और बादलों से गर्मी से मिली राहत। अजमेर में रोहिंग्या बांग्लादेशी संदिग्धों पर पुलिस की सख्ती। तलाशी अभियान में 3 गिरफ्तार। फिलहाल हेडलाइंस में इतना ही। देखते रहे स्वामी न्यूज। स्पॉन्सर्ड बाय सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल। नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। अजमेर जिले के बुवानी गांव में घर में चोरी की वारदात सामने आई। चोर परिवार की मौजूदगी में ही अलमारी से करीब 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर सहित नकदी चुराकर फरार हो गए। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि गर्मी के कारण सभी छत पर सो रहे थे और कुछ सदस्य घर के अंदर भी सो रहे थे। इसी दौरान चोर बिना ताला लगे कमरे में घुसे और अलमारी से जेवर व नकदी चुरा ली। पीड़ित की शिकायत पर गीगल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाँव बुबानी है, हमारे रात को चोरी हो गई थी। हम साथ सो रहे थे छत पे, तो वापस उठे सुबह तो 4:30 बजे भैंस धोने के लिए उठे थे तो गेट खुला था, अलमारी का ताला वाला टूट रखा था, कपड़े वपड़े बिखर रखे थे। मेरी वाइफ का और मेरे बड़े भाई वाइफ का गहना दोनों का चोरी हो गया। 2 हार थे, 2 रकड़ी, 2 पायजब, 2 बोर थे वो जो हाथ में जो पैर थे वो जंजरिया वगैरह, और कड़े थे चांदी के, और कणकती वगैरह थी दोनों की। दो सारे आइटम, पायजब की जोड़ी थी, मंगलसूत्र था, ये ननद थी, हार था, ये सारे आइटम सारे, और 40,000 रुपये केस थे अपने। कितने का करीब होगा? ये आराम से 10 के बारे होगा, 10 लाख। 10 लाख के बारे होगा। तो आप कहाँ पे आए हो अभी? गेगल थाना आए हैं। आपका नाम क्या है? नानू सिंह। जयपुर पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पहलगाम में हुई घटना के मद्देनजर अजमेर पुलिस द्वारा रोहिंग्या बांग्लादेशी एवं संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अजमेर जिले में विभिन्न स्थानों पर गहन तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें कई संदिग्धों की पहचान की गई। इसी के तहत पुलिस ने 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। जी सर, किस तरह की कार्रवाई की गई थी और किनको गिरफ्तार किया? अभी अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के खिलाफ विशेष धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दरगाह व्रत इस तरह से 4 अवैध बांग्लादेशियों को निरुद्ध किया गया है और उनके निष्कासन की कार्रवाई की जा रही है। सर कौन? ये हैं सर, एक हैं जमील शाह, मीर झरना, मोहम्मद रफ़ीकुल और मंजारुल इस्लाम। ये 4 हैं और 4 को डिटेन किया गया है। शुक्रवार रात करीब 10 बजे एलिवेटेड रोड पर चलती एक इलेक्ट्रॉनिक कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार दंपत्ति ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर कार की आग को बुझाया। जी भैया, कौन सी जगह है और किस तरीके की सूचना मिली थी? सर, हमें सूचना मिली थी हमारे कंट्रोल रूम में कि ओवरब्रिज जो नया बना है उस पर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। तो हमने हमारे विभाग की तुरंत में स्टाफ समेत गाड़ी रवाना करी और यहाँ पे आके देखा तो एक इलेक्ट्रिक कार थी जिसके अंदर ये शॉर्ट सर्किट से, बैटरी शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी, जिसको हमने पूर्ण रूप से बुझा लिया गया है। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। कोई सामने आया क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ? नहीं, सामने कोई नहीं आया सर। वो तो इसके जो मालिक है वही बता सकता है कि इसके सामने कुछ आया। हमने जो प्रत्यक्ष देखा है वो तो बैटरी से शॉर्ट सर्किट था सर इसका, उसके कारण इसमें आग लगी थी सर। आपका नाम? मुकेश आर चौधरी, फायरमैन। राजस्थान सहित अजमेर जिले में कई दिनों से तेज गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिल रहा था। आज अचानक आसमान में बादल छाए और तेज आंधी चलने लगी, जिसके कारण तापमान में गिरावट भी हुई। इसकी वजह से कुछ समय के लिए मौसम खुशनुमा हो गया। इस बदलाव को देखते हुए लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। राजस्थान सहित अजमेर जिले में भी अप्रैल की शुरुआत से ही तेज गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा था। बीते कुछ दिनों से तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ था, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों ने राहगीरों, विद्यार्थियों और कामकाजी लोगों को भारी दिक्कत में डाल दिया। इस बीच आज दोपहर के समय अचानक मौसम ने करवट ली। अजमेर शहर और आसपास के इलाकों में तेज धूल भरी आंधी चली, जिससे तापमान में गिरावट आई।
आंधी के कारण सूर्य की तपिश में कमी आई और गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम में ठंडक घुलने से वातावरण कुछ देर के लिए ही सही लेकिन खुशनुमा हो गया। तेज हवाओं के साथ आई धूल भरी आंधी ने गर्मी से राहत दी, वहीं कुछ इलाकों में दृश्यता भी प्रभावित हुई। सड़कों पर धूल के गुबार छाने से वाहन चालकों को असुविधा भी हुई। अजमेर में झुग्गी झोपड़ी में अपने माता पिता के साथ सो रहे छोटे बच्चे के अपहरण के 24 घंटे के भीतर ही बच्चे को खोज निकालने वाली अजमेर पुलिस का दक्षिण विधायक अनीता बघेल द्वारा स्वागत और सम्मान किया गया। पुलिस ने 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले और 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम के साथ मिलकर यह सराहनीय कार्य को अंजाम दिया। इस सफलता के लिए विधायक अनीता बघेल ने पुलिसकर्मियों को शाल और माला पहनाकर सम्मानित किया। देखिए, कुछ दिनों पहले आदर्श नगर क्षेत्र में खानाबदोश के रूप में रहने वाली कृष्णा और उसके पति चैनाराम का जो बेटा है मनराज, जो लगभग 2-3 वर्ष का ही है, उसको कुछ लोग जो नशे के आदी हैं और अवैध कारोबार में लिप्त होते हैं, वो लोग उठा करके ले गए थे और उसको बेचने की फिराक में थे। मैं अजमेर पुलिस की इस बात पर बधाई देती हूँ और उनको मैंने सम्मानित आज किया है। अजमेर पुलिस के वो सब कार्मिक और अधिकारी जिन्होंने इस बालक को ढूंढने में 24 घंटे के अंदर अंदर ना केवल बालक को ढूंढा बल्कि माता पिता को सुपुर्द कर दिया। क्योंकि उस समय मैं अजमेर में नहीं थी, इसलिए जब मैं अजमेर आई तो मुझे इस पूरी घटना की जानकारी मैंने प्राप्त करी, तो मुझे लगा कि ऐसे सभी पुलिसकर्मियों का सम्मान करना चाहिए। इसलिए उन सभी पुलिसकर्मियों का यहाँ सम्मान किया गया है जिन्होंने इस कार्य में अपनी भागीदारी को बहुत बखूबी अंजाम दिया है। निश्चित रूप से हमारी जो पुलिस है वो कठोर मेहनत करती है और ऐसे ऐसे प्रकरण जो संभव नहीं होते उनको खोज लेती है। जनरली एक गरीब आदमी की सुनने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन जो कृष्णा और उसके पति चैनाराम हैं वो खानाबदोश होते हुए भी पुलिस ने बहुत संवेदनशील तरीके से उनके बच्चे को ढूंढने में मदद करी और 24 घंटे के अंदर अंदर उनके बच्चे को ढूंढ करके माता पिता को सपुर्द कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। उस माँ के उन भावों को बयान नहीं किया जा सकता किसी भी शब्द में। जो उसको अपना बालक मिलने के बाद में जो खुशी हुई है उसको कभी भी किसी भी रूप में उसके लिए शब्द नहीं है। तो मैंने ऐसे पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है और उनकी बहादुरी पर उनकी पीठ थपथपाई है ताकि हमारी पुलिस और अधिक उत्साह से और प्रेरित होकर के ऐसे जो आतताई लोग हैं, ऐसे जो समाज कंटक लोग हैं, उनको ना केवल सज़ा दिला सकें बल्कि आम जन में एक विश्वास जो पुलिस के प्रति है उसको भी बढ़ा सकें। 24 घंटे के अंदर ही छोटे से बच्चे को ढूंढ निकाला और आज सम्मान किया है विधायक बघेल ने, क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पर अजमेर दक्षिण के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में एक मनराज नाम के 8 महीने के बच्चे का जो अपहरण का कांड हुआ था, उसमें अजमेर दक्षिण के चारों थानों ने बहुत ही अच्छा काम किया और साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर अंदर उस बच्चे को अपनी मां को सुपुर्द किया। उसके साथ ही 2 दिन पहले हुए अग्निकांड में एक हमारे सभी पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी से कार्य किया और उसमें एक कपिल नाम के हमारे सिपाही ने स्वयं की जान जोखिम में डाल के मुंह पर गीला रुमाल बांध के किसी की जान बचाई। तो उसके लिए माननीय विधायक जी ने आज बुला के सभी का सम्मान किया। उसके लिए माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अजमेर में आदर्श नगर स्थित एक चाय की थड़ी का सामने आया, जहां पर चोरों ने देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने चाय की थड़ी से 35,000 रुपए के सामान और नकदी पर हाथ साफ किया। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 10,000 की सिगरेटें ले गए और गले में से था 8-10 हज़ार रुपये ले गए। मंदिर का पैसा था 8-10 हज़ार रुपये ले गए। चाय की दुकान है, आजमगढ़ पेट्रोल पंप। क्या लगता है आपको यहाँ बैठने वाले कौन लोग हैं? अब यहाँ तो बहुत बैठता है, किसका नाम लगा। तो क्या आपको जब आया तो ताला टूटा हुआ मिला था? ताला टूटा हुआ मिला था। कंप्लेंट कर दी? हाँ, रिपोर्ट कर दी। कितने टोटल कितना माल होगा? कम से कम 20-25 हज़ार नुकसान हो गया। ठीक है।
आपका नाम? मेरा नाम चुन्नीलाल। प्रसिद्ध रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर में आयोजित 10 दिवसीय रामानुज महोत्सव का समापन शुक्रवार रात एक अनोखी धार्मिक परंपरा के साथ हुआ। भगवान रंगनाथ की सवारी के आगे रामानुजाचार्य स्वामी के उल्टे पांव चलती सवारी निकाली गई, जो श्रद्धालुओं के लिए भक्ति और विनम्रता का अद्भुत दृश्य बना। आज हमारे जो रामानुज संप्रदाय के रामानुज स्वामी जी हैं, उनका तिल नक्षत्र यानी कि जन्म नक्षत्र है। हम इनका 10 दिन उत्सव मनाते हैं और ये रंगनाथ के परम भक्त थे, तो भगवान रंगनाथ के दर्शन करते हुए नगर परिक्रमा भगवान श्री रामानुज स्वामी जी ने करी है। स्वामी जी का क्या उद्देश्य है? स्वामी जी का उद्देश्य जन कल्याण के लिए, और हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है। भगवान रामानुज स्वामी जी ने हरिजनों से और जितने भी हम आज SC/ST बोलते हैं उनको भी गले लगाया, उनको भी भगवान का प्रवचन दिया। भगवान के कई हमारे जो ऐसे अलवार हैं उनमें SC/ST यानी कि हरिजन भी हमारे एक अलवार हैं जिन्हें हम भगवान मानते हैं। आज सवारी निकाली गई, कहाँ से कहाँ तक निकली गई? ये आज सवारी निकाली मंदिर से प्रारंभ होकर वराघाट, बद्री घाट, होलिका चौक होते हुए महेश्वरीवन धर्मशाला होते वापस मंदिर में पधारी। आपका सत्यनारायण मिश्र। टाटा पावर अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड अजमेर ने आज सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक हाथीभाटा पावर हाउस स्थित कार्यालय में उपभोक्ताओं के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का प्रत्यक्ष समाधान करना और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करना था। नमस्कार सर, आज हम लोग हाथीभाटा में जन सुनवाई कर रहे हैं और मेनली जो मामले हैं वो बिलिंग रिलेटेड से आए हैं। अभी तक 4-5 प्रकरण हमारे सामने आए हैं, उनका हाथों या निस्तारण कर दिया है। एक आधे केस में हमें टेस्टिंग की ज़रूरत है, तो हमने उपभोक्ता को बता दिया कि अगले 100 दिन के अंदर उनकी टेस्टिंग करवा देंगे और उचित जो समाधान होगा वो कर देंगे। सर अभी काफ़ी मुद्दे हैं ऐसे भी आ रहे हैं सर कि काफ़ी दिनों से बिल ज़्यादा आ रहे हैं लोगों के, उनको निजात नहीं मिल पा रही है, क्या कारण है सर? नहीं, अभी तक ऐसे प्रकरण सामने नहीं आए, लेकिन एक सोमलपुर से भी आया है, मेरे से बात हुई है सर, उनसे रूबरू बात करी मैंने। बट अगर ऐसा उचित रहेगा तो हम लोग उसकी टेस्टिंग करवा दिया जाएगा। अगर उन्होंने जैसे अभी प्रकरण आया था, उन्होंने बताया था कि हम घर से बाहर थे, फिर भी उनका बिल आया है, तो हमने उनको बता दिया कि हम लोग टेस्ट करवा के उसका उचित समाधान कर देंगे। कब तक चलेगी सर ये अभी 10 से 1 तक का टाइम लाइन है। गुड नेम सर, गुड नेम सुरेश कुमार सैनी, हेड ऑपरेशन टाटा पावर। अजमेर में हाल ही में हुए अग्निकांड के मद्देनजर जिला प्रशासन सतर्क है। शनिवार को नगर निगम की टीम ने दरगाह क्षेत्र में चल रहे होटल्स की अग्निशमन और विद्युत सुरक्षा जांच की। इस दौरान 50 से अधिक होटल्स की चेकिंग की गई। कार्रवाई में अग्निशमन विभाग, बिजली विभाग और नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे। नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी रमेश चौधरी ने बताया कि यह कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार की गई है। आज अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में होटलों में फायर के उपकरण हैं, फायर की टीम भी हमारे साथ है, बिजली के लोड टेस्ट वगैरह है वो भी है, और बिजली वाली टीम भी है हमारे साथ, और हम एक बार फायर और सेफ्टी के हिसाब से भी सारी होटलों को एक बार चेक कर लेंगे। हाँ, लगभग सभी होटलें जितनी हो सकेगी मैक्सिमम कर लेंगे और अभी काम चल रहा है। हाँ, लगभग फायर की NOC है लोगों के पास, और नहीं होगी तो एक बार चेक लिस्ट में हम लोग ले रहे हैं हर होटल की जगह। मेरा अशोक दादी जइए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं जननायक श्री अशोक गहलोत के 74वें जन्म दिवस को आज कांग्रेसियों द्वारा सेवा दिवस के रूप में हर्षोल्लास से मनाया। इस उपलक्ष्य में JLN हॉस्पिटल अजमेर स्थित ब्लड बैंक में प्रातः 10 बजे से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अलावा समाज के युवाओं व नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर रक्तदान किया और मानव सेवा का संदेश दिया। 36 कौम के लाडले और जन जन के सेवक, आज गरीबों के मसीहा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आज 74वां जन्मदिन यहाँ सेवा के रूप में मना रहे हैं। आज अजमेर के सभी कांग्रेस जन और सभी आम जन मिलकर यहाँ आज ये JLN के ब्लड बैंक का केंद्र रखा गया है। इसके साथ सुबह गायों को चारा खिलाया गया है और केसरगंज बाल सदन में आज शाम को अनाथ बच्चों को फल, फ्रूट, मिठाई और वहाँ पर जन्मदिन उनको बनाया जाएगा सेवा कार्यक्रम। सब ने बढ़ चढ़ करके सभी 36 कौम के लोगों ने इसमें कैंप में हिस्सा लिया है और ये अपना भागीदारी निभाई है। मैं हिमराज खारोलिया, जिला अध्यक्ष माली सेना। आज अशोक गहलोत जी का जन्मदिन है, 74वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप देख रहे हो ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जन्मदिन मनाने, रक्तदान करके और जन सेवा की जा रही है, क्योंकि गहलोत साहब ने कहा कि भाई मेरा जन्मदिन
एक सादा रूप में होना चाहिए जो जनता की भलाई कर सके। इसीलिए सुबह गायों को चारा खिलाया गया, अभी ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया, इसके बाद अनाथ आश्रम में जाके वृद्धों को खाना भी खिलाया जाएगा। इस तरह से पूरे अजमेर शहर की कांग्रेस एक साथ मिलकर और जन्मदिन को मना रही है। मैं खड़ा नहीं रहूँगा। आज राजस्थान के जननायक और प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे आदरणीय अशोक गहलोत साहब का जन्मदिन है। हम सब अजमेर वासी उनका जन्मदिन बहुत ही जैसा उनकी इच्छा है उससे अनुरूप, क्योंकि पहलगाम की जो आतंकी घटना हुई है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया, बल्कि दुनिया को हिला के रख दिया है, इस वजह से जन्मदिन जैसा हर साल बनता रहा उनका हर्षोल्लास से खुद वो रहते थे, हज़ारों लोग उनके घर जाके जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं देते थे। तो उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि मैं जन्मदिन इस बार बहुत सादगी से बनाऊंगा, उनके निर्देशानुसार ही फिर। लेकिन रक्तदान जो है ये बहुत बड़ा है, ये भी पीड़ितों को और ज़रूरतमंदों को मदद करता है। तो हमने अजमेर के चारों ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और 22 मंडल कांग्रेस कमेटी ने फैसला किया कि हम जन्मदिन उनका धूमधाम से रक्तदान करके मनाएंगे। उसी कड़ी में हम लोगों को इनवाइट किया, हम लोग आए हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और हम सब मिलके बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं कि उनको भगवान लंबी आयु और स्वस्थ जीवन उनको देवे, क्योंकि राजस्थान की प्रजा की जिस ढंग से उन्होंने सेवा की है, गरीबों की सेवा की है, वंचितों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, और जो भी राजस्थान से बन प्राप्त 3 बार मुख्यमंत्री रहने का उनको जो अवसर मिला, एक एक दिन उन्होंने राजस्थान की जनता की सेवा में लगाया। इसलिए हम पूरी राजस्थान की जनता ये चाहती है, ये दुआ कर रही है कि उनका जीवन दीर्घ जीवन हो और स्वस्थ हो और आगे भी वो हमारे प्रदेश की, राजस्थान की जनता की सेवा करते रहें। और इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।